प्रतिवर्ष किसी निश्चित तिथि को मनाया जाने वाला कोई धार्मिक उत्सव त्यौहार कहलाता है। राजस्थान में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और इन सभी की तिथियां याद रख पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य त्योहारों को ट्रिक की सहायता से याद करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में त्योहारों के संबंध में एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी श्रावण तीज से त्योहारों का आगमन माना जाता है और गणगौर को समापन। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रावण तीज के बारे में, जिसे छोटी तीज या हरियाली तीज भी कहा जाता है। तीज विवाहित औरतें मनाती हैं। विवाहित औरतें हैं तो उनकी सासू भी होगी, और इसी सासू शब्द के पहले से श्रावण और दूसरे सु से शुक्ल याद रखा जा सकता है, और इस प्रकार श्रावण तीज श्रावण शुक्ल तीज को मनाई जाती है। इसके बाद आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन शब्द में रक्षा के शय से श्रावण और बंधन यानी पैरा से हम पूर्णिमा याद रख सकते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले महीने भाद्रपद की। भाद्रपद महीने में सबसे पहले त्यौहार आता है बड़ी तीज, जिसे सतुड़ी तीज या कजली तीज भी कहा जाता है। बड़ी तीज के बै से भाद्रपद और कजली के कह से कृष्ण पक्ष याद रखा जा सकता है। इस प्रकार बड़ी तीज भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। इसमें भगवान के बै से आप भाद्रपद और कृष्ण से कृष्ण पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाई जाती है, और इसके अगले दिन होती है गोगा नवमी। इसके बाद आती है गणेश चतुर्थी। गणेश जी सभी देवताओं के बॉस हैं। इसमें आप बै से याद रख सकते हैं भाद्रपद और सह से आप याद रख सकते हैं शुक्ल पक्ष। इस प्रकार गणेश चतुर्थी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। और इसके बाद आती है ऋषि पंचमी। ऋषि मुनियों को भारतवर्ष में विशेष दर्जा दिया जाता है। वे सभी के बॉस होते हैं, और इसमें भी आप बॉस से भाद्रपद शुक्ल याद रख सकते हैं। इस प्रकार ऋषि पंचमी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इसके बाद आती है राधाष्टमी। राधा जी कृष्ण जी की बॉस थी, और इससे भी हम भाद्रपद शुक्ल याद रख सकते हैं। इस प्रकार राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसके बाद आती है जल झूलनी ग्यारस। जल में भैंस झूलती है। भैंस के भय से भाद्रपद और सह से शुक्ल पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार जल झूलनी ग्यारस से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ग्यारस को मनाई जाती है। इसके बाद आता है आश्विन का महीना, जिसमें सबसे पहले आती है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी पर सभी को माता के आशीष की आवश्यकता होती है। आशीष शब्द में हम आशीष से आश्विन और शय से शुक्ल पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। और इसके 2 दिन बाद होता है दशहरा। दशहरे में रावण का दहन होता है। इसी से रावण के आंसू निकलते हैं, और इसमें आंसू शब्द के ऐसे आश्विन और शय से शुक्ल पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार दशहरा आश्विन शुक्ल की दशमी को मनाया जाता है। इसके बाद आती है शरद पूर्णिमा। सर्दी में ऐसी की तरह ठंड होती है। इसमें ऐसे आश्विन और सी यानी कंप्लीट यानी पूर्णिमा हम याद रख सकते हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसके बाद कार्तिक का महीना आता है। कार्तिक के महीने में सबसे पहला त्यौहार आता है करवा चौथ का। करवा चौथ के व्रत में आप केक नहीं खा सकते। इसी केक शब्द के पहले कै से आप कार्तिक और दूसरे कै से कृष्ण याद रख सकते हैं। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इसके बाद आती है धनतेरस। धनतेरस के दिन हम धन की प्राप्ति की कामना करते हैं और केक खाते हैं। इस केक के पहले कै से आप कार्तिक और दूसरे कै से कृष्ण पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस को मनाई जाती है। इसके बाद आती है दीपावली। दीपावली के दिन भगवान राम कार से अयोध्या आए थे। इस कार में आप कैसे कार्तिक और ऐसे अमावस्या याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला त्यौहार आता है देव उठनी ग्यारस का। देवता काशी में उठते हैं। काशी के कै से आप कार्तिक और शय से शुक्ल पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को देव उठनी ग्यारस मनाई जाती है। और इसके बाद आता है मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष के महीने में सबसे पहले त्यौहार आता है बसंत पंचमी का, और ये तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ बसंती है वहाँ मौसी है।
और मौसी के मैं से आप मार्गशीर्ष और सह से शुक्ल पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार बसंत पंचमी का त्यौहार मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है। इसके बाद आता है फाल्गुन का महीना। फाल्गुन में शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि पर फाका रखा जाता है। फाका यानी उपवास। फाका में फै से आप फाल्गुन और कै से कृष्ण पक्ष याद रख सकते हैं। और रात्रि के त्रय से त्रयोदशी यानी 13। इस प्रकार महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की 13 को मनाया जाता है। इसके बाद आती है होली। होली फुल पानी का त्यौहार है। इसमें आप फै से फाल्गुन और पानी के पै से पूर्णिमा याद रख सकते हैं। इस प्रकार होली का त्यौहार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके बाद आता है चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में होली से एक दिन बाद धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है और धुलंडी चौक में खेली जाती है। चौक के चै से हम चैत्र व कै से कृष्ण पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद आती है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी में माता की चौकी सजाई जाती है। इसमें चै से चैत्र और कै से कृष्ण पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसके बाद आता है हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष में सभी चैन और सुकून की कामना करते हैं। चैन से चैत्र याद रख सकते हैं और सुकून से शुक्ल पक्ष। इसके बाद आता है गणगौर का त्यौहार। गणगौर चुस्ती और हंसी खुशी का त्यौहार है। इसमें आप चै से चैत्र, सै से शुक्ल पक्ष और तय से तीज याद रख सकते हैं। इस प्रकार गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसके बाद आता है रामनवमी का त्यौहार। रामनवमी चैन और सुकून का त्यौहार है। इसमें चै से चैत्र और सै से शुक्ल याद रख सकते हैं। इस प्रकार रामनवमी का त्यौहार चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इसके बाद आता है वैशाख का महीना। वैशाख में सबसे पहले अखा तीज आती है। अखा तीज के त्यौहार को शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी विश मांगी जाती है, उसका फल अच्छा मिलता है। इसमें आप विश के वै से वैशाख और सै से शुक्ल पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार अखा तीज का त्यौहार वैशाख शुक्ल की तीज को मनाया जाता है। इसके बाद आता है ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ में निर्जला ग्यारस आती है। निर्जला व्रत में पानी या जूस नहीं पिया जा सकता। जूस में जैसे आप ज्येष्ठ और सै से शुक्ल पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार निर्जला ग्यारस ज्येष्ठ शुक्ल ग्यारस को मनाई जाती है। इसके बाद आता है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा आती है। गुरुजनों का हम सत्कार करते हैं और उन्हें आप से संबोधित करते हैं। आप में आज से आषाढ़ और पै से पूर्णिमा याद रखी जा सकती है। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके बाद आता है श्रावण का महीना। श्रावण में नाग पंचमी आती है। नाग पर श्री कृष्ण जी सवार हुए थे। श्री से आप श्रावण और कृष्ण से कृष्ण पक्ष याद रख सकते हैं। इस प्रकार नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसके बाद आती है हरियाली अमावस। हरियाली हमें शाम को दिखाई नहीं देती है। इसी शाम शब्द से श्रावण मास याद रखा जा सकता है। इस प्रकार हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपके सवाल और सुझाव कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।